नमस्कार दोस्तों, लॉ प्रेप जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हर्षवर्धन त्रिपाठी और मैं आपको छत्तीसगढ़ स्टेट स्पेसिफिक जीके के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपके जुडिशरी के अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख के आइए, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है। इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़ को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर को आपको पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक ध्यान से देखना है। पेन और पेपर लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लगता है आप भूल रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए चल रही है। और हम इस तरीके से आपको जीके पढ़ाने वाले हैं जो थोड़ा बहुत एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगेगा। ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। एक एक घंटे में ऑलमोस्ट बहुत सारे फैक्ट्स कवर होंगे। और इंटरेस्टिंगली जो भी हमने पढ़ा है इसको हम आखिरी में कुछ 10-15 सवाल के साथ टेस्ट कर लेंगे कि हमें याद है कि नहीं याद है। आप इस लेक्चर को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। मेरा कहना ये रहेगा कि आप इसको एटलीस्ट 2 बार देखिए। एक अभी फिलहाल देखिए जहाँ पे आप अपने बेसिक फैक्ट्स नोट डाउन कर रहे हैं, और दूसरा आप इसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। आप कभी सफर में हैं, कहीं जर्नी में हैं, तो वहां पे भी आप ईयरफोन लगा के इस लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर के अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, रेलेवेंट लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। उनका भी भला होगा। उनको भी जो छत्तीसगढ़ की स्टेट स्पेसिफिक जीके प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है वो कर सकते हैं। मेरा पूरा मिशन है और लॉ प्रेप जुडिशरी का पूरा प्रॉपर एकदम यू नो और ओरिएंटेशन है कि हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं उनको बेस्ट कंटेंट मिले, और उनका जो टाइम है वो क्रूशियल चीज़ों में जाए, और बहुत ज़्यादा रिसोर्स हंटिंग पे, किताबें ढूंढने में, सही सोर्स ढूंढने में वो अपना समय ज़ायर ना करें। तो लॉ प्रेप जुडिशरी के इस चैनल में ये वन स्टॉप सोल्यूशन है जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे ये जो करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का हम आपको दे रहे हैं, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इस पर्टिकुलर सीरीज को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रखा गया है। और भी सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है जिसमें लाइव हम छत्तीसगढ़ की जीके को भी कवर कर रहे हैं। तो आप जैसे देखना चाहें, आप डेली देखना चाहें, आप वीकली देखना चाहें, या आप अपने हिसाब से पीरियोडिकली कंटेंट को देखना चाहते हैं, आपको ईयरफोन लगाना है और बिंदास तरीके से बस लेक्चर कवर करना है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को कवर करने वाले हैं। हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, और ट्रेडिशनल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया देखा जाता है, ट्राइबल भी है, फॉरेस्ट भी है, सभी कुछ वहां पे मौजूद है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम कवर करेंगे लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पहला वाला जो लेक्चर है प्लीज आप उसको देख के आइए, तभी आपको ये लेक्चर का जो कंटेंट है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है छत्तीसगढ़ का, जो नींव है कि इंडस्ट्री कब छत्तीसगढ़ में डेवलप करना स्टार्ट किया गया, तो उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल्ड वे में आपको बताया है। एनटीपीसी कब बना, वहां पे भिलाई दुर्ग का प्लांट कब बना, ठीक है, जिंदल स्टील प्लांट वहां पे कब आया, सीमेंट फैक्ट्री वहां पे कब आई, कौन से 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट हुआ, किस देश ने मदद करी, इस तरह के सारे फैक्ट्स वहां पे कवर्ड है। तो आपको वो देख के आना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे हैं इस पर्टिकुलर सेकंड लेक्चर में, तो हम सेकंड पार्ट में आपको फर्दर इंडस्ट्रीज को लेके जा रही है। इंडस्ट्रीज का हमारा ये 2 लेक्चर जो है ये एब्सोल्युटली सभी इंडस्ट्रीज को कवर कर देगा। अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि छत्तीसगढ़ के एक बार हम पॉलिटिकल मैप को जरूर देखें। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको उसके फिजिकल मैप को थोड़ा दिखाया था, बताया था कि मैकाल रेंज कहाँ पे है, इंद्रावती जो रिवर है, ठीक है, और फॉर दैट मैटर जो महानदी का बेसिन है। इस तरह के फैक्ट्स हम कवर करते हुए हैं। अब यहाँ पे हम आपको पॉलिटिकल मैप लेके जा रहे हैं जिसमें 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आपके सामने प्लॉट है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपको जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको प्लॉट करना है, तो ये अगेन जुडिशरी एस्पिरेंट ये काम नहीं करता है, इसलिए हम आपको इस लाइव क्लास में करा के दे रहे हैं। आपको पता है कि 7 स्टेट्स से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाना चाहें, अगर हम अपने इस सीरीज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाना चाहें कि किस कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो देखिए, क्योंकि ईस्टर्न साइड ये है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और ये है तेलंगाना। ठीक है, दिस इज आंध्र प्रदेश एंड दिस इज तेलंगाना। ये जो स्टेट अब इधर आप देख रहे हैं तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की बाउंड्री छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा है। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, राइट, फिर आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत ही छोटी बाउंड्री है उत्तर प्रदेश की। फिर इधर है झारखंड, और सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं, विदाउट अ डाउट आप मार्क करेंगे, उड़ीसा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री छत्तीसगढ़ की किस स्टेट के साथ हो सकती है, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो इट कैन बी उड़ीसा। तो ये हो गए इसके 7 नेबरिंग स्टेट्स। अब जरा हम सिटीज को पॉइंट आउट करते हुए आते हैं, स्टार्ट नॉर्थ से लेके साउथ तक जो छत्तीसगढ़ के स्टेट सिटीज हैं वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो बलरामपुर वो सिटी है
जिसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ टच करता है, बलरामपुर। और बलरामपुर और जाजपुर ये वो है जो झारखंड के सटे हुए सिटीज है। ठीक है, अब जरा हम आते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में राजनंद गांव जो आपको दिखाई देगा, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से दोनों बाउंड्री उसकी शेयर होती है। अब राजनंद गांव है राजाओं का, राजनंद गांव है राजाओं का। मध्य प्रदेश में आपको पता है मराठास पेशवास बहुत थे, और महाराष्ट्र में भी मराठास का प्रोमिनेंस तो है। तो राजनंद गांव राजाओं के प्रांतों से होगा, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ इस तरीके से राजनंद गांव इन दोनों राज्यों से सटा है, राइट। फिर आते हैं ऊपर, तो यहाँ पे दिखाई देगा कवर्धना, मुंगेली और बिलासपुर। अब देखिए बिलासपुर आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश से सटा हुआ रीजन दिखाई देगा। कैसे मान सकते हैं, बिलासपुर के बहुत सारे बच्चे मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश के नजदीक पड़ता है। और फिर आपको यहाँ पे कोरिया दिखाई देगा, कोरिया। अब ये कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला नहीं है, ये ट्राइबल एरिया है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और छोटा सा बाउंड्री है सुराजपुर के साथ, छत्तीसगढ़ का। तो ये वो एरिया हो गया जो मध्य प्रदेश से सटा हो गया। बलरामपुर मैंने आपको बताया ही है, नॉर्थ में सटा है यूपी और झारखंड के साथ, ठीक है, और बलरामपुर और जाजपुर झारखंड के साथ। अब हम आते हैं उड़ीसा की तरफ। अब देखिए ये वाला जो इलाका है ये कंप्लीटली ट्राइबल होगा, पहाड़ी एरिया है, फिर प्लेन्स है, फिर पहाड़ी एरिया है। तो ये जो पूरा इलाका है ये पहाड़ी एरिया है, ये भी छोटा नागपुर प्लेटो और ये वाला एरिया कवर करता है, और यहीं से महानदी भी पार करती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रायगढ़, ठीक है। अब रायगढ़ देखिए उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है, महासामुंड, ठीक है, गरियाबंद और कोंडनगांव और बस्तर। अब कैच यही है कि आपको ये सारे जो ट्राइबल एरियाज वाले एरिया हैं ये सारे आपको उड़ीसा के साइड पे ज्यादा दिखाई देंगे। तो सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, गरियाबंद, महासामुंड, रायगढ़ ये सब उड़ीसा से सटे हुए हैं, ठीक है। अब तेलंगाना से बात करें तो बीजापुर। अब बीजापुर एक बहुत प्रोमिनेंट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, बीजापुर एक बहुत प्रोमिनेंट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, और वो आप मान सकते हैं कि साउथ में कनेक्टेड है आंध्र प्रदेश से, ठीक है, किंगडम वाला इलाका ये थोड़ा स्ट्रांग है, और सुकमा जो है वो आंध्र प्रदेश से भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आपने जो बॉर्डरिंग एरियाज है वो चेक कर लिए, महाराष्ट्र के साथ राजनांदगांव, कंकड़, नारायणपुर, ठीक है, महाराष्ट्र के साथ राजनांदगांव, कंकड़ और नारायणपुर। अब अगेन ये मैप एक बार में तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन हमने पहले बाउंड्री वाले सिटीज को कवर किया है। अब बीच में आपको दिखाई देगा सुरगुजा, कोरबा, जांजगीर चंपा। अब जांजगीर चंपा पे फोकस करिए क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जांजगीर चंपा में लोकेटेड है। कोरबा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोल से रिलेटेड मौजूद है। फिर आप देखिए रायपुर। अब रायपुर की अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे, रायपुर की आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे तो आपको एकदम सेंटर पे दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल है, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल किसी भी तरीके से नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, सॉरी वेस्ट से, ईस्ट से एकदम अप्रोचेबल आपको सेंटर पे दिखाई देगी। उसके बाद आप बिलासपुर को नोट करते रहिए, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है बिलासपुर, और यहीं पे आपका हाई कोर्ट भी लोकेटेड है बिलासपुर में, ठीक है। फिर बालोद, धमतारी। धमतारी भी आपको बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखने को मिलेगा। बालोद और फिर दुर्ग, दुर्ग रायपुर आप देख सकते हैं साथ में यहाँ पे मौजूद है। फिर बेमेतारा, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार पे भी नोट करिए, ये भी सेंटर पे ही है। तो जांजगीर चंपा, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतारी, आप अगर एक ध्यान से इसको नोट करें तो ये सिटीज क्या है, आपस में कनेक्टेड है। जाहिर तौर पे प्लेन्स है, जाहिर तौर पे प्लेन्स है, यहाँ पे मोस्टली प्लेन्स है। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी होगी, इसी वजह से ये सारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। अब रायपुर और रायगढ़ दोनों सेम सुना साउंड करते हैं, लेकिन रायपुर अलग है और रायगढ़ उड़ीसा से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको थोड़ा होता है कि मैप एक बार देख लीजिए तो क्लियर हो जाता है कि अच्छा कौन सी सिटी किस साइड पे लोकेटेड है। फिर नीचे आपको नारायणपुर दिखाई देगा और दांतेवाड़ा दिखाई देगा जो कि सेंटर में पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा बेल्ट है, सेंटर वाला जो पूरा बेल्ट है, ये प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में छत्तीसगढ़ में मौजूद है। अब याद करने के लिए ये जो पार्ट मैंने आपको बताया है आपको ऐसे नहीं याद होगा, आपको खुद एक मैप लेके
आपके मोबाइल में पहले आप मैप लेके उसको प्रॉपर देखिए, हर एक सिटी को खुद से एक ऑब्जर्वेशन बनाइए, फिर आप इस वीडियो में वापस आइए 5 मिनट पहले और फिर से स्टार्ट करिए। आप देखिएगा आपको एक बार में याद ना हो जाए तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वट एवर यू स्टडी यू ऑल्सो नीड टू पुट डाउन टू प्रैक्टिस। आपको एक बार बस उसको प्रैक्टिस कर लेना है, आपको परमानेंटली आपके दिमाग में एच हो जाएगा। जाहिर तौर पे आपको आंसर लोकेट नहीं करना है, मैप वर्क नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आगे हम आने वाली सिटीज को जब हम नोट करेंगे तो आपके दिमाग में क्या होता है, एक विजुअल मेमोरी बनती है। आप सिटी का जो लोकेशन है वो छत्तीसगढ़ में माइंड में प्लॉट करते हैं, अच्छा ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, उस हिसाब से आपके माइंड में इंडस्ट्री की मैपिंग भी होती है, कहीं ना कहीं मेमोरी बिल्ड करने में ये हेल्प करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक इंसाइट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे इस स्टेट को राइस बोल ऑफ मिनरल्स भी बोला जाता है, जाहिर तौर पे मिनरल्स काफी ज्यादा मौजूद है यहाँ पे। इस स्टेट को राइस बोल भी बोला जाता है, राइट। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। 4.14% पूरे भारतवर्ष का टोटल लैंड एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ कवर कर लेता है। ये 9th लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करने का जो आइडिया है वो काफी पहले 1924 में ही, जब कांग्रेस की मीटिंग हुई थी रायपुर में, वहां रखा गया था, क्योंकि वहां के लीडर्स ने बोला था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, वो सेम नहीं है। मध्य प्रदेश अलग है, मराठास के कंट्रोल में। अच्छा, मध्य प्रदेश से सटे होने की वजह से, महाराष्ट्र से सटे होने की वजह से, ये भी याद रखिए कि छत्तीसगढ़ एक टाइम पे मराठा के कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में भी आया करता था। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में लोकेटेड है। हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉपर जो है वो बिलासपुर से मिलता है अपने को, ये बेसिक फैक्ट है। आयरन जो है काफी अच्छे तादाद में मौजूद है, और वो आपको दिखाई देगा बैलाडेला, बस्तर, दुर्ग और जगदलपुर। अब बैलाडेला फिजिकल मैप से आपने देखा था कि इस साइड पे बैलाडेला पहाड़ है, बस्तर, दुर्ग और जगदलपुर एरिया से निकल के आता है। डायमंड रिजर्व्स सिर्फ और सिर्फ देवभोग डिस्ट्रिक्ट पे देखे जाते हैं। सम ट्रेसेस ऑफ गोल्ड रिजर्व इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टेट, राइट। इट इज ऑफन टर्म्ड एज राइस बॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे 600 से ज्यादा राइस मिल्स हैं। वैसे तो 1500 मिल्स हैं, लेकिन 600 से ज्यादा राइस मिल होने की वजह से, बड़ी राइस मिल होने की वजह से, उसको राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मिनरल बोल और राइस बोल, ठीक है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ के, जो कि आपने कवर कर ही लिए होंगे। अगर नहीं कवर किए हैं तो यहां से हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे हर सीरीज में, हर सेशन के स्टार्टिंग में मैं छत्तीसगढ़ के ऊपर ऐसे ही कुछ 5-10 फैक्ट्स जो एक्स्ट्रा पता होने चाहिए, जहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। अगेन, इसको एक बार बस फ्लो चार्ट बना के लिख लेना है अपनी कॉपी में, नहीं भी लिखेंगे दोबारा दोहरा लीजिए, एक बार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस स्टेट में मेजर इंडस्ट्रीज जो आपको पता है, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी की है। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो कोयला, जाहिर तौर पे कोयला भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो यहाँ पे मिलता है, राइट। और आयरन ओर का जो क्वालिटी है छत्तीसगढ़ में, इतना अच्छा है कि यहाँ से आयरन, फिर स्टील जो बनता है वो एक्सपोर्ट होता है, समझ गए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बॉक्साइट बेस्ड इंडस्ट्री की। ये बाल्को का फोटोग्राफ है। बाल्को का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको 24 नवंबर 1965 को स्टैब्लिश किया गया, पहली बार बनाया गया। कंस्ट्रक्शन में सपोर्ट किया था हंगरी और रशिया ने, ये आपको याद रखना है, हंगरी और रशिया। ईयर याद रखना है 1965। प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ वो 10 साल बाद 1975 में स्टार्ट हुआ। सन 2001 में मार्च में गवर्नमेंट ने अपना 50% जो शेयर है वो वेदांता ग्रुप स्टारलाइट को बेच दिया गया, यानी किसी तरीके से जो आप कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने अपना जो शेयर है वो इस तरीके से कम किया कि एक प्राइवेट ग्रुप, प्राइवेट कंपनी ने बाल्को को एक तरीके से अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। तो बाल्को के ऊपर ये कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री पे आते हैं। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पे स्टैब्लिश हुई थी। तो सबसे पहली जो सीमेंट वर्कशॉप स्टैब्लिश हुई थी वो जमुल दुर्ग में स्टैब्लिश हुई थी 1965 में, उसी साल जब बाल्को एल्युमिनियम कंपनी स्टैब्लिश हुई, ठीक है। जमुल दुर्ग याद रखेंगे, इसको एसीसी जमुल दुर्ग भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है वो 10% से ज्यादा, ऑल ओवर इंडिया में 10% से ज्यादा सीमेंट छत्तीसगढ़ में कंट्रीब्यूट होता है, राइट। वो कौन सा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं? तो उसका नाम है बलौदा बाजार, भाटापारा, बलौदा बाजार, राइट, जहां पे सीमेंट वर्कशॉप्स है, इसीलिए इसको सीमेंट हब ऑफ द स्टेट भी बलौदा बाजार को बोला जाता है।
छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स काफी ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्रीज काफी बड़े पैमाने पे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और कुछ फेमस सीमेंट कंपनीज है छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है लफार्ज, राइट, लफार्ज बोलते हैं इसको बेसिकली, जो कि जांजगढ़, चंपा, बलौदा बाजार, भाटापारा में लोकेटेड है। ये भी क्वेश्चन के रूप में कई बार आता है। अब देखिए, जांजगीर चंपा एक ही इलाका है, बलौदा बाजार भाटापारा भी एक ही इलाका है, जो आपको याद करना है। बिगेस्ट सीमेंट प्लांट छत्तीसगढ़ का कहां लोकेटेड है? अब कुछ सीमेंट प्लांट्स जो हैं वो बता दिए हैं, और ये सब एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, मैच द कॉलम की तरह आ सकता है, इसीलिए अब हम इसको याद करने पे थोड़ा सा गौर करेंगे। एसीसी फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री जैसा आपको पता है जमूल दुर्ग में लोकेटेड है, राइट। नुवोको, अब नुवोको की दो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, नुवोको की दो फैक्ट्रीज हैं, गोपाल नगर पोस्ट ऑफिस, यानी एक गोपाल नगर में, एक सोनाडी में, ठीक है। गोपाल नगर पोस्ट ऑफिस अरसा मेरा चंपा 1983 में, ठीक है, और सोनाडी बलौदा बाजार 1993। पहली कौन सी है? गोपाल नगर, अरसा मेरा, चंपा, ठीक है। फिर है बलौदा बाजार, नुवोको, सोनाडी, राइट। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है हिरमी, बलौदा बाजार में। अंबुजा सीमेंट कंपनी है सोनाडी, बलौदा, अगेन बलौदा बाजार में। बिरला सीमेंट कंपनी है टीडा तहसील में। लफार्ज कंपनी है अर्समेटा, जांजगीर चंपा और सोनाडी, बलौदा बाजार, भाटापारा। तो अब देखिए, बलौदा बाजार भाटापारा में जो इलाका है जहां सबसे ज्यादा सीमेंट आपको दिखाई देगा, सोनाडी। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि सीमेंट का रिलेशन सोनाडी से है और बलौदा बाजार से है। पहले तो ये ऑब्जर्वेशन निकल के आना चाहिए अपना, सोनाडी एक गांव है जब बलौदा बाजार जिला है, जहां पे सबसे ज्यादा सीमेंट कंपनी पाई जाती है। तो लेफार्ज एक फ्रेंच कंपनी है, ठीक है, फ्रांस की कंपनी है ना। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रायपुर में है, अकलटारा, मंदार, मंदार गांव है, ठीक है। और श्री राम इंडस्ट्रीज जो है वो राजनंद गांव में लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको एक बार इन लोगों की, इन सीमेंट फैक्ट्रीज की फोटोग्राफ देख लेनी चाहिए। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी डले हुए हैं जहां पे इन सीमेंट फैक्ट्रीज का ओवरव्यू दिया गया है इस तरीके से, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी एंड हेल्प योर मेमोरी कि ये लोकेशंस याद रहें। वरना आपको जमुल दुर्ग याद होना चाहिए, पहली सीमेंट फैक्ट्री है, नुवोको है, सोनाडी, गोपाल नगर, अल्सामेरा में। चंपा इलाका जो है वो भी सीमेंट से रिलेटेड है, बलौदा बाजार भी सीमेंट से रिलेटेड है, और जांजगीर चंपा आपको फिर से दिखाई देगा, सीमेंट से रिलेटेड है। तो बलौदा बाजार के बाद जो आपके पास दूसरा इलाका है वो है जांजगीर चंपा, ये याद रखना है अपने को, जांजगीर चंपा और सोनाडी, बलौदा बाजार, ठीक है। और सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई कहां पे है? दैट इज इन रायपुर। इजिली याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल कब होगी? जब हमारे ऑलमोस्ट 5-6 लेक्चर्स कवर हो जाएंगे, 5-6 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो एक साथ एक पीडीएफ कंपाइल करके आपको आपके टेलीग्राम के चैनल पे रिलीज की जाएगी, जिससे आपका काफी ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिएगा, और वीडियो के माध्यम से आप काफी कम टाइम में लेक्चर्स कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर अब हम आ रहे हैं। तो हमने एल्युमिनियम बेस्ड कर लिया, हमने सीमेंट बेस्ड फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को कर लिया, अब हम कोल बेस्ड इंडस्ट्री पे आते हैं। आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है सामने, ठीक है, पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली वो सदर्न ईस्टर्न कोल फील्ड का जो कंपनी है उसकी फोटोग्राफ है, राइट। यहाँ पे सदर्न ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो है उसको 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। ये बहुत ही प्रोमिनेंट एमसीक्यू है, 1987 में स्टैब्लिश किया गया था बिलासपुर में। सदर्न ईस्टर्न कोल, सदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे देखिए आपने, वैसे ही साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड भी है यहाँ पे बिलासपुर में, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता से एफिलिएटेड है। ओके, 1987 में स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद अबाउट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, 1978 में कोरबा में स्टैब्लिश हुई। प्रोडक्शन जो है वो 1983 में स्टार्ट हुआ। इसकी सेकेंड यूनिट सन 2002 में सीपट बिलासपुर में बनाई गई, राइट। पहले कोरबा में था, फिर बिलासपुर में बनाई गई। प्रोडक्शन दैट बिगेन फ्रॉम द सेकेंड यूनिट 2008 में, और तीसरी यूनिट लारा रायगढ़, पुसाउर लारा रायगढ़, ये गांव है, ठीक है, रायगढ़ में बनाया गया 2014 में। तो 3 यूनिट्स है एनटीपीसीपी, ये आपको याद होना चाहिए। ये भी पोटेंशियल एमसीक्यू लगातार बन के आता है, राइट। अब इसको कैसे याद करना है? तो 1987 में आपको दिखाई देगा कोल की जो सबसे पहला जो उन्होंने यूटिलाइजेशन किया वो बिजली बनाने में किया। अब देखिए 1978 और 87, 78 87 का ही फेर है।
78 में बिजली बनाना शुरू कर दिया एनटीपीसी, और 87 में साउथ ईस्टर्न कोल कॉर्पोरेशन एसईसी। ठीक है, तो बहुत सिंपली अपने कॉपी में 78 और 87 करके लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए ऐसे कोल, यहाँ पे 78 पे एनटीपीसी हो गया और 87 में साउथ ईस्टर्न कोल। बस इतना इंफोग्राफिक आपको अपने कॉपी में लिखना है, ये एनटीपीसी। अब आप चाहें तो आप लोकेशन लिख सकते हैं, या आपको पता है कोरबा में लोकेटेड है, और ये एसईसी कहां पे लोकेटेड है, बिलासपुर में लोकेटेड है। अब देखिए ये सारे नोट्स क्या होते हैं ना दोस्त, ये सारे रिवीजन फ्रेंडली नोट्स होते हैं। आपके दिमाग में ये इंफोग्राफिक नहीं रहने वाला, ये इंफॉर्मेशन का जो पूरा मोड है ये नहीं रहने वाला। आप अपनी कॉपी में सिर्फ ये प्लॉट कर लीजिए, यकीन मानिए आपको ये इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी आपके माइंड में रहेगी, और आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये इंफोग्राफिक याद आ जाएगा कि आपने ऐसा कुछ लिखा था। आप इसको लिखिएगा दिमाग लगा के, लिखते टाइम पे बोलिए 78 87, पहले क्या 1978 1987, 78 में एनटीपीसी कोरबा, 87 में साउथ ईस्टर्न कोल बिलासपुर। अब आपको रिवीजन के टाइम पे यही ना याद आए कि साउथ एसईसी क्या है, तो फिर अलग बात है, फिर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, आपको दिमाग लगाते हुए काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ का इस्तेमाल करके, फैक्ट्स का इस्तेमाल करके, शॉर्ट हैंड नोट्स का इस्तेमाल करके आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने की कोशिश है। बिकॉज ऑल दैट वी ट्राइंग टू वर्क, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मेमोरी को वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर आते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है, ये फर्टिलाइजर का प्लांट है, धर्म सिंह मुरारजी केमिकल कंपनी। धर्म सिंह मुरारजी केमिकल कंपनी है, 1960 में बनाई गई। केमिकल्स पहले आ गए, कोल और बिजली बाद में आई। केमिकल की फैक्ट्री पहले बना दी थी, जो कि स्टैब्लिश्ड है कुम्हारी दुर्ग में, यानी रायपुर और भिलाई के बीच में पड़ती है, दुर्ग कुम्हारी। अब अगेन दुर्ग आपको फिर से दिखाई देगा, दुर्ग में भिलाई रीजन में क्या आपने देखा है, ठीक है, स्टील प्लांट देखा है, और कुम्हारी में आप क्या देख रहे हैं, केमिकल। कुम्हारी में आप क्या देख रहे हैं, केमिकल, और भिलाई में आप क्या देख रहे हैं, स्टील। ठीक है, ईयर क्या है इसका कुम्हारी का, दैट इज 1961। तो आप बस ये याद रखिए कि केमिकल केम बिफोर कोल। तो कोल का आपने ऑब्वियसली 1978 और 87 जो याद किया, उसके पहले आ गया 10 साल 1961, केमिकल केम बिफोर कोल, राइट। प्रोडक्शन यहाँ पे होता है सुपर फॉस्फेट का, सल्फ्यूरिक एसिड का, एल्युमिनियम फॉस्फेट का और क्लोरोसल्फेट का, यानी सल्फर से रिलेटेड काम होता है ज्यादा से ज्यादा इसमें। अब सल्फर एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है फर्टिलाइजर में, तो भिलाई इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जो है, ये बिलासपुर टिफरा में लोकेट की गई। अब देखिए टिफरा बिलासपुर में है, ये भी आपको यहां से नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, इतना डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन छत्तीसगढ़ डोमिसाइल्ड व्यक्ति हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्टिलाइजर इज लोकेटेड इन बिलासपुर, ठीक है। जैसे कि लॉ में हाई कोर्ट जरूरी है, वैसे एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर हर तरफ है, लेकिन बिलासपुर क्योंकि हाई कोर्ट है, लॉ के लिए हाई कोर्ट फर्टिलाइजर का काम करता है। लॉ डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंट होते हैं ना, वैसे ही फर्टिलाइजर भी खेती में काम करता है, प्रोडक्शन को एफिशिएंट करता है। तो वो भी कहां पे, बिलासपुर में लोकेटेड है। भिलाई इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बिलासपुर में लोकेटेड है। और आपको ये पता है कि धर्म सिंह मुरारजी केमिकल कंपनी जो आई थी, वो भी कहां लोकेटेड है, कुम्हारी, दुर्ग कुम्हारी में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रोड मैप आपके माइंड में बनेगा, धर्म दुर्ग, ठीक है, इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर बिलासपुर। ठीक है, कुम्हारी आप भूल सकते हैं। अब अगर आपको एकदम मैच द कॉलम ही आ जाए एकदम खतरनाक वाला, और आपसे यही पूछ दे दुर्ग ना लिखा हो, उसमें लिखा हो कुम्हारी, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। अब इसका नेमोनिक मुरारी, कुमारी, धर्म मुरारी, धर्म कुमारी, कोरबा। कोरबा कहां से आ गया, कंफ्यूजन कैसे करना है दूर, तो इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। आप तो याद रखिए, धर्म मुरारी बैठे हैं अभी तक कुमारी,
जय मां दुर्गे। ठीक है। अब धर्म मुरारी बैठे हैं कुंवारी, जय मां दुर्गे। तो धर्म सिंह मुरारजी केमिकल प्लांट, कुम्हारी, दुर्ग। ठीक है। धर्म मुरारी बैठे हैं कुंवारी, जय मां दुर्गे। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा कि धर्म जो है, धर्म सिंह मुरारजी कंपनी है केमिकल की, वो कुम्हारी, दुर्ग में है। पता नहीं कैसे याद होगा, पर मुझे लगता है धर्म कुमारी बैठे हैं कुमारी, जय मां दुर्गे। ये कल को मैं आपसे अगर सेंटर के बाहर मिलूंगा तो अपन लोग मिलकर नारे लगाएंगे। ठीक है। धर्म मुरारी बैठे हैं कुंवारी, जय मां दुर्गे। केमिकल फैक्ट याद रहेगा। फर्टिलाइजर का मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक इंडस्ट्री। अब लैक इंडस्ट्री बेसिकली क्या है, एक तरह का रेजिन है। ठीक है। एक तरीका का गम है, गम। ठीक है। जिंदगी में तुम्हारे गम है, यहाँ पे गम निकाला जाता है लकड़ी से। ठीक है। लैक इंडस्ट्री नेचुरल रेजिन है जो कि एक इंसेक्ट सिक्रीट करता है। 20 वैरायटीज इस इंसेक्ट की जो है वो छत्तीसगढ़ में मिलने वाले 3 पेड़ के स्पीशीज हैं उसमें मिलती है। अब देखिए लैक इंडस्ट्री में टॉप कौन करता है, झारखंड, और छत्तीसगढ़ जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। तो छत्तीसगढ़ लैक इंडस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन हब माना जाता है। धमतारी जो है, धमतारी इज फेमस फॉर रेजिन। धमतारी इज फेमस फॉर रेजिन, यानी धमतारी में जो जंगल है वो ज्यादा होगा। ठीक है। जंगल में मचाएंगे उधम हम, धमतारी। आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड इन वैक्स, केमिकल, ज्वेलरी, बैंगल इंडस्ट्रीज। ये आपको याद रखना है। लैक इंडस्ट्री, लैक इंडस्ट्री, रेजिन इंडस्ट्री लोकेटेड है कैसे, धमतारी से। जंगल में बैठे हैं हम, छत्तीसगढ़ में तो जंगल ही है। जंगल में बैठे हैं हम, मचाएंगे उधम तारी। ठीक है। अब ये आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्त, हर चीज का नेमोनिक काम नहीं करता। ठीक है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ सेकंड लार्जेस्ट है। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है, जल्दी कुछ कवर नहीं करना है, आराम आराम से करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पेपर इंडस्ट्री, सिल्क, सिल्क इंडस्ट्री को हमें कवर करना है। और जो छत्तीसगढ़ में फेमस 4 तरीके के सिल्क हैं वो ध्यान से देखिएगा। मलबरी सिल्क, एरी सिल्क, और तसर, और मूगा, METM, मातम सिल्क। ठीक है। मातम सिल्क, मलबरी, एरी, तसार, मूगा। ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछे गए। आगे पेपर इंडस्ट्री पे काम करते हैं तो बैम्बू और पेपर पल्प से बनता है। मेजर मिल जो लोकेटेड है वो ब्रूक बॉन्ड पेपर मिल है, चंपा में लोकेटेड। हनुमान एग्रो लिमिटेड, गोबरा नावपाड़ा, रायपुर। कनोई ओरिएंट पेपर मिल, ढेका, बिलासपुर। और मध्य भारत पेपर मिल, चंपा। तो चंपा जो इलाका है, आप बेसिकली कह सकते हैं कि चंपा इलाका जो है वो पेपर से रिलेटेड है। और दूसरा आपको दिखाई देगा रायपुर और बिलासपुर तो होंगे ही, क्योंकि रायपुर कैपिटल है, बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, मध्य प्रदेश से सटा है। रायपुर, बिलासपुर, चंपा पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री की बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क होता है सिल्क वर्म से, जिसको सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। आप चेक करिएगा इस फैक्ट को। ठीक है। सेरीकल्चर। मेजर वैरायटी जो मिलती है ये मैं आपको बता चुका हूं। रैली सिल्क महानदी में, बेसिन में। एरी सिल्क सरगुजा में। तुसर सिल्क बस्तर में, जिसको तसर यहां पे लिखा है तो ये बस्तर में है। बस्तर तुसर, बस्तर तुसर तो याद हो जाएगा ना। ठीक है। बस्तर तुसर ये फेमस सिल्क है, राइट। उसके बाद मलबरी सिल्क है सरगुजा में। मलबरी सिल्क सरगुजा, एरी सिल्क सरगुजा। तो सिल्क से रिलेटेड कौन सा एरिया निकल के आ रहा है आपको, सरगुजा और बस्तर। सरगुजा और बस्तर 2 इलाके सिल्क से निकल के आ रहे हैं। पेपर से रिलेटेड आपको चंपा, रायपुर और बिलासपुर निकल के आ रहा है। तो पहले तो आपको ये इंडस्ट्री पे फोकस करना है और सिटी पे फोकस करना है, उसके बाद आपको ये टेक्निकल डिटेलिंग याद होगी।
चार तरह के सिल्क है मातम, ठीक है, मलबरी, एरी, तस्सुर और लास्ट में मूगा। मातम कैसे, एमईटीएम से याद है, ठीक है। अब होगा तो ये मेतम, हमने याद करा मातम, तो हमें अब ए से ए याद रखेगा अरी, ठीक है, मलबरी, अरी, तसर, मुगा, याद रहेगा। तो मातम चार तरीके के सिल्क हो गए यहाँ पे, और सिल्क से रिलेटेड जो एरिया है सरगुजा और बस्तर। बस्तर में क्या है, बस्तर तस्सर, बस्तर तस्सर, तस्सर तसुर, जो भी आपको याद रहे, ठीक है। तसर तसुर तुस्सार सब क्या है, सिल्क का है। अब प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है तो स्पेलिंग में अंतर हो जाता है दोस्त, समझ गए। अपने को बस्तर तसर याद रहना चाहिए। और उसके बाद आपको पता ही है कि हमने क्या निकाला है, सरगुजा, सिल्क सरगुजा, सा सा, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री चंपा, रायपुर और बिलासपुर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जितनी बार आप मेरे साथ रिपीट करेंगे उतनी बार आपको याद होगा, और हम यहाँ पे लिटरली याद करने की ही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, यूं तो आप यूं भी कर ले, लेकिन कैसे याद करें, तो बार बार आपको जो मेरी आवाज है, आप ईयरफोन लगा के बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरी जो आवाज है, मेरे जो नेमोनिक आपके दिमाग में बैठ रहे हैं, आपके दिमाग में एक ब्रेन मैपिंग चल रही होगी इस टाइम पे, अगर आप महसूस कर पा रहे होंगे तो, अगर आप ध्यान से लेक्चर को देख रहे होंगे तो। और यकीन मानिएगा दोस्त, यही तरीका है याद करने का, मैं आपको रटवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप जब रिवीजन करेंगे ना तो आपको सब कुछ दोबारा, आप ये वीडियो पूरी देखिए, आप जब दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो ट्रस्ट में आपको सब कुछ एकदम रिकॉल मेमोरी में होगा। और आपको दो तीन बार अगर आपने वीडियो ही देख लिया बिना लिखे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट देखते हैं। जैसे यहाँ का तुसर वॉर्म जो है वो ट्रेडिशनली ग्रो, ये जो जहां से सिल्क निकाला जाता है, तसर सिल्क निकाला जाता है, तुसर सिल्क निकाला जाता है, वो स्टेट में ही उगाया जाता है। ये बहुत ज्यादा बस्तर डिस्ट्रिक्ट में अपने को देखने को मिलता है। चूरी सिल्क इंडस्ट्री है जांजगीर चंपा में, तो चूरी, चूरी सिल्क चंपा में है और कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। सॉइल टू सिल्क स्कीम निकाली थी बस्तर बस्तर डिस्ट्रिक्ट के लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ जापान जो है वो बिलासपुर रीजन में फाइनेंस कर रही है ये सिल्क की इंडस्ट्री प्रोवाइड करने के लिए, तो जापान ने मदद करी है सिल्क में, ठीक है। फेमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो है रायगढ़, चंपा और कोरबा रीजन्स। डायरेक्टोरेट ऑफ विलेज इंडस्ट्री सिल्क डिवीजन जो है वो कहां पे है, ऑब्वियसली कोई भी सरकारी अनुसंधान अपने को रायपुर में देखने को मिलेगा। तीन तरह के सिल्क और हैं, कोसा सिल्क, मरबली सिल्क और एरी सिल्क, राइट। फैसिलिटीज जो 2010-11 में इसके प्रमोशन के लिए स्टैब्लिश की गई, तो देखिए जांजगीर चंपा में कोसा, जांजगीर चंपा इन कोसा रीजन एंड चुई खदान इन राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, ओके। कोसा रिसर्च सेंटर बस्तर में, तो कोसा कहां से रिलेटेड हो गया, बस्तर, बस्तर में था तसर, तसर में है कोसा। ये दोनों जो रीजन है ये सारे सिल्क के लिए फेमस है, ठीक है, सिल्क के लिए फेमस रीजन। आपने सिल्क से निकाला था सरगुजा और आपने सिल्क से निकाला था बस्तर, और अब निकल के क्या आ गया, कोसा। ये भी एक तरह का टाइप ऑफ सिल्क ही है, बड़ा फेमस है छत्तीसगढ़ में। कोसा वर्म्स जो है ये तीन पेड़ में मिलते हैं, साल, सजा और अर्जुन पेड़ों में मिलते हैं, ठीक है। तो तसर और कोसा जो सिल्क हो गए ना, जो सिल्क वर्म हो गए तसर और कोसा, ये छत्तीसगढ़ के ही है, छत्तीसगढ़ के सिल्क वर्म है, तो सिर्फ यही मिलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स रियरिंग कोसा वर्म्स रायगढ़, बस्तर, बिलासपुर, रतनपुर, सरगुजा, चंद्रापुर और चूरी कोसाई। अब देखिए ध्यान क्या देना है आपको कि बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और रायपुर, यहां पर रायपुर नहीं है लेकिन रायगढ़ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि भाई बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, है ना, ये सब कॉमन है सिल्क के लिए, ठीक है। और रायपुर भी आप लेके चलिए अपने दिमाग में, है ना। आगे देखते हैं, रीजन फेमस फॉर कोसा सिल्क ट्रेड इज चंद्रपुर, जांजगीर चंपा। कोसा के लिए रिलेटेड है, कोसा से रिलेटेड है चंपा, और तस्सर से रिलेटेड है आपका कौन सा जिला था ये, बस्तर, है ना। तस्सर से रिलेटेड था बस्तर। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, है ना। चंपा किससे रिलेटेड है, कोसा से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको अगेन ये वाला जो इंफोग्राफिक मैंने बनाया है इसको नोट डाउन करना रहेगा, क्योंकि कोसा और तसर से काफी सारे सवाल पूछे गए। अब क्योंकि मैं कोई इन सिल्क सेरिकल्चर पे एक्सपर्ट नहीं हूं,
तो मैंने भी इसको याद करने का एक तरीका बनाया, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू राइट, हमें निबंध नहीं लिखना है कि जो सिल्क का इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ में वो उसमें निम्नानुसार चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, हमें ये सब नहीं करने का है। अपने को तो वो प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन देगा, सिल्क से रिलेटेड है। अब सिल्क से रिलेटेड हमारे दिमाग में कुछ नाम टिके हुए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या आ जाएगा सिल्क से रिलेटेड, तुरंत बस्तर आ जाएगा, फिर चंपा आ जाएगा, कोसा से रिलेटेड चंपा है, फिर रायगढ़ आ जाएगा, फिर बिलासपुर आ जाएगा, थोड़ा बहुत रायपुर आ जाएगा, और उसके बाद थोड़े मोड़े और भी, जो रतनपुर हो गए, चंद्रपुर हो गए, सरगुजा याद आ जाएगा। तो ये चीजें क्लिक करनी चाहिए ऑप्शन में, एलिमिनेशन में बहुत हेल्प होती है। कोसा रीजन के लिए, कोसा रीजन की इंडस्ट्री जो है वो चंपा में है, और जो कोसा सिल्क ट्रेड के लिए एरिया है वो भी जांजगीर चंपा चंद्रपुर में लोकेटेड है। रीजन फेमस फॉर कोसा टेक्सटाइल जगदलपुर, ठीक है। जो साड़ियां बन जाती हैं उसका व्यापार कहाँ होता है, जगदलपुर। जो सिल्क है, रॉ मटेरियल है, कोसा, उसका व्यापार कहाँ पे होता है, चंपा रीजन में, जांजगीर चंपा चंद्रपुर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि भाई ये रॉ मटेरियल के लिए, और ये उसकी साड़ी जब बन जाती है तो जगदलपुर में टेक्सटाइल्स मिलते हैं सिल्क के। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं एक जगदलपुर के ही किसी स्टोर के पर्टिकुलर उसमें उसने डाल रखी थी, अपने कैटलॉग में डाल रखी थी, तो वहां से मैंने निकाल के डाली कि भाई ऐसी साड़ी होती है छत्तीसगढ़ से मिलने वाले सिल्क की। तो आपने ये देखा कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में पेपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैम्बू आता है, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आपने सिल्क को अब आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, द सिल्क इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मलबरी वर्म, इट इज अ वैरायटी ऑफ तसर सिल्क। क्लियर है। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, फर्नीचर। अब आपने हमेशा देखा होगा पान में ऐसे ऐसे मार के लोग एक्टिंग करते हैं, तो जो पान में रोल कर रहे होते हैं उसको कहते हैं कत्था। क्या कहते हैं, कत्था। और कत्था निकल के आता है इस पेड़ से, ठीक है। कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट, व्हाट डू वी कॉल इट। अभी आपको बताऊंगा मैं इसको आगे क्या बोलते हैं, लेकिन अभी आप फर्नीचर और वुड इंडस्ट्री देखिए, तो मेजर फैक्ट्रीज हैं कबीरधाम, कंकड़, जगदलपुर, दांतेवादा, दुर्ग और राजनांदगांव में। यानी ये वाला जो इलाका है ये सटा है साउथ से, सदर्न जिले जो हैं, ठीक है, वो सब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जो सटा इलाका है और महाराष्ट्र से जो सटा इलाका है। वुडन आर्किटेक्चर, वुडन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वहीं पे भी है तो आपको दिखाई देगी राजनांदगांव, कंकड़, दांतेवादा, दुर्ग, कबीरधाम, ये इलाके हैं। फेमस फर्नीचर फैक्ट्री है सरगुजा में। जो लकड़ी है वो मिलती है साल से, तो स्टेट ट्री भी है वहां का, साल, टीक, बीजा, शीशम, साजा और खैर। यानी कई तरह की जो लकड़ियां हैं, खास तौर पे जो भारत में बड़ी प्रोमिनेंट, बड़ी नामी, बड़ी महंगी लकड़ियां हैं, वो अपने को छत्तीसगढ़ में मिलती है। अभी जो कत्था है उसको कटेचू कहते हैं, ठीक है, कटेचू। ये खार ट्री से निकलता है, ठीक है, कत्था खार ट्री से निकलता है। फेमस रीजन है सरगुजा में, अंबिकापुर। अब आप देख सकते हैं फॉरेस्ट बेस रीजन, फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री में आपको सरगुजा बार बार नाम आ रहा है, सिल्क में भी नाम आ रहा है, फर्नीचर में भी नाम आ रहा है, और आपको दिखाई देगा कटेचू में भी नाम आ रहा है। लकड़ी से रिलेटेड है सरगुजा, ठीक है। कथा जो है ऑल ओवर इंडिया एक स्पाइस और मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन पान, ठीक है। तो ये कटेचू इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने काम कर लिया। अब अगेन ये सारे नाम जो है का वाले, जो कंकड़, कबीर धान, ये सब लकड़ी से रिलेटेड, ठीक है। तो जब आपने लिखा लकड़ी तो लकड़ी से निकल गया कंकड़ और कबीर धाम, ठीक है, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। लकड़ी से बनता है, नीम की लकड़ी से बनता है दातून, तो दातून दांतेवादा। अब दातून इमेजिन हो रहा है, लकड़ी दांतेवादा, ठीक है, और दुर्ग, है ना। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। और जगदलपुर तो याद रखिए सिल्क की बड़ी इंडस्ट्री है, तो लकड़ी की भी बड़ी वहां पे हमारी दुकान होगी, इंडस्ट्रियल हो गया ना एरिया, मार्केट हो गई बहुत बड़ी। तो सिल्क की, टेक्सटाइल की मार्केट है, तो लकड़ी के प्रोडक्ट्स की मार्केट क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो लकड़ी के क से निकला कबीरधाम और कंकड़, लकड़ी के क से निकला कबीरधाम और कंकड़, लकड़ी से बना दातून, दातून से निकला दांतेवादा और दुर्ग। तो फर्नीचर और वुड इंडस्ट्री कहां पे है, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगेन आपको ये लिखना पड़ेगा, लकड़ी के क से निकला कबीरधाम। अब आपको एग्जैक्टली नेमोनिक तो याद नहीं होगा, पर ये सब रिलेटेबल होता है, पता है। 4 ऑप्शन जब आते हैं तो वहां पे सिलेक्शन से ज्यादा क्या काम करता है, एलिमिनेशन। जो चीज अपन रट नहीं पा रहे हैं उसका अपन ने एक माइंड मैप बना लिया। बिकॉज आप याद रखिए, हम लोग, हमें एक ट्रिक भी आपको साइकोलॉजी में भी बता देता हूँ। जो चीज आप सिर्फ पढ़ते हैं ना, उसका आपको मात्र 5% याद रहेगा। जो चीज आप पढ़ते हैं और लिखते हैं उसका कम से कम 20% आपको याद रहता है।
जो चीज आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और देख लेते हैं, यानी विजुलाइज कर लेते हैं, उसका लगभग 50% आपको याद रहता है। और इसी 50% को 100% करना है, रिकॉल मेमोरी में करना है, तो 2-3 बार उसी को दोहरा लेना है। 2-3 बार दोहराने के लिए क्या जरूरी है? नोट डाउन करना जरूरी है। याद रखिएगा, मेमोरी की पावर आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, उनको कनेक्ट करना रहता है एक दूसरे से। अब आप बोलेंगे कि ये तो सर स्पिरिचुअलिटी, न्यूरोलॉजी, पता नहीं क्या क्या बताने लगते हैं, लेकिन हमें कोई चीज कैसे याद रहती है? जब हम आप कोई भी चीज में बोलो, जस्ट द मोमेंट आई सेड डॉग, अब आपको पता ही नहीं डॉग दिखता कैसा है, तो आप उसको विजुअल नहीं कर पाएंगे, पर डॉग देखेंगे तो आपको लल्ला लल्ला वाले जो फेमस आपके जो आप यूर अ डॉग लवर, तो आपको कुत्ता ऐसे कान हिलाता हुआ, जीभ लहराता हुआ, गोल्डन रिट्रीवर आपकी तरफ आ रहा है, डॉग। क्यों है? विजुअल मेमोरी। जब आपको मर्सिडीज बोलो तो आपको मर्सिडीज कार याद आती है, तभी तो आप मर्सिडीज से रिलेट कर पाते हो ना। ऐसे ही इसको भी काम करना है, ब्रेन में क्या करना है, विजुअल मेमोरी का मैप बनाना है। अब आप इतने परफेक्ट तो है नहीं कि एक्चुअली में आप जाएं छत्तीसगढ़ पूरा घूम के आए, वो अगर आप कर पाए तो सबसे अच्छा है, आपको ऐसा याद होगा। पर उसमें खर्चा ज्यादा है ना, और टाइम नहीं है हमारे पास। तो भाई, ये जो थोड़े देसी दिहाड़ी तरीके हैं याद करने के, कोशिश करिए आप इनको अडॉप्ट करें। अगेन, मेरा जो जो स्टाइल है एज अ टीचर, आई कैन ओनली टेल यू दैट द स्टाइल दैट आई अडॉप्ट, जो कारगर होता है, बहुत हद तक काम करता है, वही मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? और इसको मैंने तो ऐसे कुछ टीचर्स भी देखे हैं, मतलब बिकॉज मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं, तो वहां के कुछ ऐसे लोकल स्कूल के टीचर्स हैं। ठीक है, अब वो याद करा रहे हैं आपसे, फॉर्मूला याद करा रहे हैं CN2+2 केमिस्ट्री में। ठीक है, तो वो गाना गा रहे, कूद कूद के बताइए, कह दो ना +2, कह दो ना -2। अब ये सब काम तो हम नहीं करेंगे ना, बेलो स्टैंडर्ड काम, राइट? फोकस देयर, सो देयरफॉर लेट्स मेंटेन द सोफिस्टिकेशन ऑफ अ जज। हम लोग जज बनने वाले हैं फ्यूचर के, है ना? तो हम ये सब काम नेमोनिक बनाने के लिए नहीं करेंगे। विल बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, एंड आई बिलीव आपको यहाँ तक हेल्प हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इन सब चीजों की जरूरत नहीं रहती, आई नो। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री पे आते हैं। तो अब ये ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये पत्ता देखा देखा लग रहा है, ये पान का पत्ता है जिसमें पान रोल करते हैं। पान जब आप मांगते हैं, वैसे आप कैसे जानेंगे? आप तो पेपर में देखते हैं पान, जैसे अब हमारे बनारस आइए, बनारसी पान आपको कभी भी पेपर में रैप करके कोई नहीं देता, इन पत्तों में रैप करके दिया जाता है। एक्चुअली ये तेंदू लीव्स है, बीड़ी बनती है इनसे। ठीक है, बीड़ी बनती है। तो ये जो बीड़ी का इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ में बड़ी फेमस है, क्योंकि तेंदू का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश जाना जाता है, लगभग 25% तेंदू लीव्स मध्य प्रदेश से निकलती, 17% से लेके 20% जो बीड़ी प्रोडक्शन होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है, राइट? अब जो इलाके हैं वो है राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और धमतारी। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ तेंदू लीव्स। हर्रा इंडस्ट्री की बात करें तो हर्रा सीड्स है, राइट? हर्रा सीड्स है। हर्रा सीड 60% कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है वो छत्तीसगढ़ में होता है। धमतारी और रायपुर आपको हर्रा से रिलेटेड दिखाई देंगे, धमतारी एंड रायपुर। ओके, फॉलोड बाय दिस फार्मास्यूटिकल, दवाई बनाने में, लेदर में और केमिकल इंडस्ट्री में इस चीज का यूज होता है। तो बीड़ी और हर्रा इंडस्ट्री दोनों आपके लिए बड़ी प्रोमिनेंट हो गई। ठीक है, अब ये आपको याद नहीं कराना पड़ेगा, मुझे पता है बीड़ी आपको वैसे भी याद हो जाएगी, तेंदू लीफ से बनता है, 17% है, जो फेमस इलाके हैं वही आपको याद करने हैं, धमतारी, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर। लेकिन इनसे क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? इनसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हर्रा लिख देगा, बीड़ी लिख देगा, सिल्क लिख देगा, और उसके बाद कॉटन लिख देगा, और आपको बोलेगा चलो मैच द कॉलम या विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, या मैच द कॉलम बना देगा। तो आपको बस एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, आप बाकी फिगर आउट कर लेंगे। और मैच द कॉलम में क्या होता है, अगर हमें 2 पेयर भी क्लिक कर गए तो बाकी 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, और उन 2 कॉलम में भी आपको तीसरे शहर का हल्का आइडिया भी है, तो आपको एक ए और बी या ए या सी या ए या डी में अगर चूज करना है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैच द कॉलम में 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 ही बचते हैं, उसमें अपने को एक शहर के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है? तो बीड़ी इंडस्ट्री, हर्रा इंडस्ट्री, ये हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में एक चीज और है, ये पेपर रोल आप देखते होंगे, बहुत सारे आपने देखा होगा जो साड़ियां रोल होती है वो एक तरीके से किसी पेपर रोल पे होती है। ठीक है, तो पेपर रोल्स, जो पेपर पाइप्स बनते हैं वो भी छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बनते हैं। और रायगढ़ पेपर ट्यूब कंपनी, रायगढ़ की पेपर ट्यूब कंपनी ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पेपर ट्यूब्स बनाती है, राइट? मार्बल ग्रेनाइट की भी इंडस्ट्री है बस्तर और रायपुर में। कुकिंग गैस यानी सिलेंडर जो बनते हैं वो आपको
मंदिर हसौड़ रायपुर में बनते हैं। पनामा और ब्रिस्टल सिगरेट्स जो है वो भिलाई में बनती हैं छत्तीसगढ़ में। ये कुछ अदर इंडस्ट्रीज हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड जो कि आपको देखने को छत्तीसगढ़ में मिलेंगी। ओके, अब आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। किस पे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स हमारे लेक्चर के हो गए हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को हमने प्रॉपरली कर लिया है, और जो आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उसको भी हमने कंप्लीटली कर लिया है। बहुत बड़ा बल्क एरिया है जो कवर हो गया है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर चावल और चीनी, चावल चीनी छत्तीसगढ़, ठीक है, च च च, तो चावल और चीनी काफी ज्यादा पाई जाती है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बड़ी सिंपल है और हैंडीक्राफ्ट भी बहुत सिंपल है, राइट। तो हम यहाँ पे वो फैक्ट्स को कवर करेंगे। यहाँ पे राइस और शुगर की इंडस्ट्री बड़ी फेमस है। थोड़े बहुत मात्रा में सोयाबीन कल्टीवेशन होता है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में। राइस मिल 1500 से ज्यादा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ राइस मिल्स कहां पे पाई जाती हैं? धमतारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, धमतारी डिस्ट्रिक्ट में राइस मिल सबसे ज्यादा पाई जाती है। ओके, जंगल में मचाएंगे उधम हम, याद क्या है? धमतारी। तो यहाँ पे चीनी भी, अरे चावल भी मौजूद है। जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे चावल की मिल है, अब वो बेमेतारा, रायपुर, बलौदा बाजार, महासामुंड, बालोद, जांजगीर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, मुंगेली, गरियाबंद और कंकर डिस्ट्रिक्ट, यानी ऑलमोस्ट पूरे छत्तीसगढ़ में आपको राइस मिल्स दिखाई देंगी ही। जूट इंडस्ट्री की बात करें तो मोहन जूट मिल नाम की कंपनी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, मोहन जूट मिल। तो मोहन जूट मिल जो है ये इकलौती जूट इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ की। कहां लोकेटेड है? रायगढ़ में। जूट रायगढ़, ठीक है। राय को गढ़ना है तो कैसे गढ़ेगा? इस्तेमाल करेगा जूट का। बांधेगा कैसे? गढ़ मतलब बांधना, गढ़ना मतलब बांधना, कहानी गढ़ना, कहानी बांधना। राय कैसे गढ़ेगा? जूट का इस्तेमाल करके, ठीक है। रायगढ़ जूट, क्लियर है। 1935 में स्टैब्लिश की गई थी। ये फर्स्ट एंड द ओनली जूट इंडस्ट्री है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में। पास्ट ईयर पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यार मोहन जूट मिल के ऊपर सवाल तो आया ही आया है अलग अलग एग्जाम्स में, छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा कराए गए। अब छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा ये आपका प्रीलिम्स भी कराया जाता है। तो भाई छत्तीसगढ़ पीएससी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नए नए टॉपिक्स निकाल के लेके आए। छत्तीसगढ़ पीएससी के सभी पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करके जो मोस्ट कॉमन एरियाज है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आप इतना बेयर मिनिमम करिए, आपको बहुत कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जूट राय गढ़ेगा कैसे? जूट का इस्तेमाल करके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी का याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बड़ी फेमस कंपनी है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स। फिलहाल में आप इसकी पोजीशन सिचुएशन देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी कंडम हो चुकी है, खंडहर हो चुका है पुराना। ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई कंपनी थी और 1890 के दशक के दौर में बना दी गई थी और आज अनऑपरेशनल है। 1992 में बनाई गई, 5 साल के बाद दूसरी कंपनी को बेच दी गई। तो जब ये बनाई गई थी तो इसका नाम बंगाल नागपुर कॉटन मिल नहीं हुआ करता था। इसका नाम आपको दिखाई देगा जेके मैक वेश कंपनी था, ठीक है, जेके मैक वेश कंपनी था 1892 में। फिर 1897 में इसको सॉ कॉलिंस कंपनी ने टेक ओवर कर दिया और इसको ये नाम दे दिया बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स कमेटी। अब देखिए ये चीज क्लिक कैसे करेगी आपको। नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन थे? राजा। राजा से रिलेटेड कौन सा जिला? राजनांदगांव। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राजनांदगांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बॉर्डर टच करता है। कैसे याद करेंगे? अब आपने सिंपल सोचिए कि आपको राजनांदगांव का लोकेशन याद है और उससे आपको बंगाल नागपुर कॉटन मिल कहां लोकेटेड है वो याद आ जाएगा, क्योंकि नागपुर आपको पता है कहां पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। तो नागपुर से सटा इलाका छत्तीसगढ़ का कौन सा है? राजनांदगांव। मतलब महाराष्ट्र से सटा इलाका कौन सा है? राजनांदगांव। तो नागपुर कॉटन मिल कहां पे होगी? राजनांदगांव। तो जो भी मैं चीजें आपको करा रहा हूं वो बेमतलब की नहीं है। ऑब्वियसली ये कोई ऐसी फिक्शनल वर्ड तो है नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ी है, एक्चुअल में ही है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में कनेक्शन तो होगा ना दोस्त। तो ये आपको याद रखना है। तो जूट में आपको बताया मोहन, रायगढ़ में लोकेटेड, राय गढ़ेगा कैसे? जूट का इस्तेमाल करके। और बंगाल नागपुर कॉटन मिल सबसे पुरानी कॉटन मिल जो इन ऑपरेशनल है, आज के दौर में नहीं है, वो कहां लोकेटेड है? राजनांदगांव में लोकेटेड है। फॉलो कर रहे हैं क्या? देखिए अगर आप ये लेक्चर में मैं आपको एक बहुत क्लियर बात अभी फिर से दोहरा दूं। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इन्फॉर्मेशन है, ये छत्तीसगढ़ के लिए पूछेगा कि नहीं पूछेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार जीके आ रहा है जुडिशरी के प्रीलिम्स में। हम क्यों रिस्क लेके चले?
हम तो सब पढ़ के चले, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन ही है हमारे पास और उसमें भी हम गलती करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर गलती नहीं करेगा। तो मेरे लेक्चर्स में बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव और आपको बांध के रखना या एंटरटेन करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाता। एंटरटेनमेंट तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड तरीके से हम लेके चल रहे हैं, आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आपको ये लेक्चर भी फायदेमंद नहीं लग रहा है तो मुझे नहीं पता, मतलब फिर तो आपसे सीधा सीधा बात है कि जब तक आपसे पैसे ना लो कंटेंट के, क्लासेस के, तब तक आपके मन में तसल्ली नहीं होगी। तो तौर तरीके से फैक्ट बेस को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो प्लीज समझ के चलिए कि आप ये लेक्चर क्यों देख रहे हैं। आप ये लेक्चर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको प्रीलिम्स देना है और आप सीरियस एस्पिरेंट है प्रीलिम्स के, और आपको कंटेंट से ही मतलब है, राइट। तो कंटेंट से मतलब है तो इस लेक्चर को फर्स्ट मिनट से लेके लास्ट मिनट तक झेलना पड़ेगा, ठीक है। आप ये पाएंगे 20% कंटेंट आपको देखने के बाद याद हो जाएगा। इनफैक्ट आप एक काम करना, इसको लेक्चर को देखने के बाद आप छत्तीसगढ़ के कोई भी पेपर का जो भी पीडीएफ मिल जाए ऑनलाइन उसको निकालना जहां पे जीके पूछता है, उसमें इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यकीन मानिए ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस आपसे इंडस्ट्री वाले सॉल्व हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट लेक्चर एंड दिस लेक्चर, द सेकंड लेक्चर, दैट्स माय गारंटी। बचा कुचा जो फैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हमारा सफिशिएंट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपका क्या कराएंगे, एक एमसीक्यू टेस्ट कराएंगे जो कि लाइव होगा, जिसमें सारे एस्पिरेंट्स बैठ के सॉल्व कर पाएंगे। उसमें आपका 100% काम छत्तीसगढ़ जीके का इंडस्ट्री साइड से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 इंपॉर्टेंट लेबर मूवमेंट्स इसी मिल में, ये जो कॉटन की मिल है इसमें हुए थे, जो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने किए थे 1920, 1924 और 1937। अब 1924 आपको क्यों याद है, क्योंकि रायपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ था, है ना। 1924 आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस का सेशन हुआ था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के इलाके से अलग करने की बात की गई थी। और इस टाइम पे जब ये बंगाल नागपुर कॉटन मिल बनी तो बलराम दास यहाँ पे क्या थे, राजा हुआ करते थे। बट ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को परमिशन दी थी। अच्छा, ब्रिटिशर्स छत्तीसगढ़ में किस तरफ से आए होंगे, इमेजिन करिए। तो ब्रिटिशर्स आए हैं एक तरीके से डेक्कन, मतलब महाराष्ट्र के साइड से एंटर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और दूसरा बंगाल उड़ीसा के साइड से एंटर कर रहे हैं। तो एक तरफ एंट्री हो रही है उनकी साउथ वेस्ट की तरफ, दूसरी तरफ एंट्री हो रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट कनेक्ट करने वाला जो इलाका है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है छत्तीसगढ़ का। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको मेरी बात नोट होगी। आगे बढ़ते हैं, राइट। शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब शुगर इंडस्ट्री में जो कॉमन फैक्ट्स है वो पूछे गए कि छत्तीसगढ़ की पहली शुगर फैक्ट्री कौन सी थी, तो भोरम देव शुगर फैक्ट्री थी, ठीक है। चीनी 2 तरीके की होती है, एक होती है सफेद चीनी होती है, एक सफेद, दूसरी होती है भूरी। तो भूरी चीनी भोरम देव शुगर फैक्ट्री कहां लोकेटेड है, रम्हेपुर में। कहां लोकेटेड है, रम्हेपुर में, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रहेगा, भूरी चीनी, भूरी चीनी, कच्ची चीनी, भोरम देव, भोरम देव, भोरम में राम तो रामदेवपुर, ठीक है। तो भोरम देव चीनी जो बनाई गई थी 2002, चीनी की फैक्ट्री जो बनाई गई थी 2002-2003 में, ऐसे याद हो जाएगी आपको। भोरम देव भूरी चीनी, और नाम क्या है, रम तो रमदेव, ठीक है। भोरम देव शुगर फैक्ट्री, अरे भाई रमदेवपुर के नाम पे ही भोरम देव, बस क्लियर है ना। आपको अगेन मैं बोलूंगा एमसीक्यू सॉल्व करना है, बस इतना याद रट लीजिएगा, ये लाइन लिख लीजिएगा, भूरी चीनी भोरम देव रमदेवपुर, बात खत्म। फिर है महामाया शुगर फैक्ट्री। महामाया शुगर फैक्ट्री सूरजपुर करता में, ठीक है। 2007 में प्रोडक्शन चालू किया, 2010 में। जो सेकंड फैक्ट्री बोली जाती है, अब देखिए इसका प्रोडक्शन 2010 में चालू हुआ, लेकिन 2009 में, 2002 के बाद 2009 में मां दांतेश्वरी शुगर फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश की गई, इसीलिए इसको सेकंड शुगर फैक्ट्री कहते हैं। ये कहां पे लोकेटेड है, बालोद में, करका भाटा बालोद, ठीक है, बालोद में मां दांतेश्वरी शुगर फैक्ट्री। तो मां दांतेश्वरी बालोद में लोकेटेड है 2009 में, और महामाया लोकेटेड है आपकी सूरजपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री है, ये सबसे रीसेंट है 2016 में, जो कि बिसेसारा गांव कबीरधाम, बिसेसारा गांव कबीरधाम,
सरदार वल्लभ भाई पटेल और कबीर जी के जो विचार हैं, दोनों ही एक बहुत बड़े विचारक हैं, ठीक है, थिंकर्स हैं, थिंकर्स हैं। तो कबीर धाम और सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक मिनट, ये क्यों चला गया, हाँ, कबीर धाम और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे याद रखिएगा। क्या हो गया भाई, सरदार और कबीर दोनों क्या हैं, विचारक, विचारक चीनी, सरदार कबीर धाम, ठीक है। ओके, आई बिलीव, अब देखिए ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं, बाकी क्या है याद कर लिया हमने। रिसेंट वन भी, सबसे रिसेंट फैक्ट्री कौन सी है वो भी हमने लिख ली 2016 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री कबीरधाम, ठीक है। चलिए, शुगर भी हो गया हमारा, यहाँ पे शुगर बेस्ड इंडस्ट्री भी हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पे अदर एग्रो इंडस्ट्रीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ऑयल एक्सट्रैक्शन कम इंडस्ट्रीज हैं लोकेटेड में, जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, कवर्धा, कंकड़, अंबिकापुर, जाजपुर, जगदलपुर और टिल्डा में लोकेटेड है। रिफाइंड व्हीट की इंडस्ट्री है रायपुर में लोकेटेड है, और चावल की जो मिल है, सॉरी दाल की जो मिल है, पल्सेस मिल है, वो बिलासपुर, टिल्डा, दुर्ग, जांजगीर चांपा, जाजपुर, कबीरधाम, धमतारी, दांतेवाड़ा, बलौदा बाजार, राजनांदगांव, सारे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ट्रेडिशनल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की बड़ी फेमस पोशाक है, ठीक है। एक तरीके का कपड़े को पहनने का जो तरीका है बड़ा नायाब है। ये लोग हेड स्कार्फ्स जो बनाते हैं, जिसको हम लोग ऐसे टियारा कह सकते हैं, बड़े कपड़ों से गुलाब बना देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर तरीके हैं अपने सिर के कवर करने के, और ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं छत्तीसगढ़ की, बड़ी फेमस हैं, वर्ल्ड फेमस है। तो अभी हमें यहाँ पे इसी तरीके की कुछ हैंडलूम इंडस्ट्रीज को कवर करना है। इसमें जो कास्ट इन्वॉल्व है वो कोस्ता, पनका और महारा कास्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। हैंडलूम में आप देखेंगे कोस्ता, पांका और महारा कास्ट। तो कोसा जो टेक्सटाइल है, आपने कोसा सिल्क पढ़ा था, कोसा टेक्सटाइल जो है वो रायगढ़, जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, ठीक है। टेक्सटाइल, अब उसकी इंडस्ट्री आपने यहाँ पढ़ी थी, जगदलपुर में पढ़ी थी, लेकिन रायगढ़, जगदीर चंपा भी रिलेटेड है और हम डिस्कस करते हुए आए हैं, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है वो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा, जिसको कबीर धाम कहा जाता है, कवर्धा इज नथिंग बट कबीर धाम, अंबिकापुर, धमतारी, जगदलपुर, ये सब टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ जगदलपुर जो है बस्तर में के पास जो है, इज नोन टू बी वर्ल्ड फेमस, जिसकी फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। जगदलपुर से ये जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं ये वर्ल्ड फेमस है, बस्तर, जगदलपुर ट्रेडिशनल क्लोथ से रिलेटेड है। नेशनल हैंडलूम एक्सपो हुआ था सन 2010 में, पहली बार रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना जो है वीवर्स को दी जाती है, जहां पे 50,000 दो वीवर्स को दिया जाता है, ये प्रोत्साहन योजना, कंपटीशन कराया जाता है। इंटीग्रेटेड हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम अनाउंस की गई थी 11th 5 ईयर प्लान में। कब अनाउंस की गई थी? 11th 5 ईयर प्लान में हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम की गई थी, जिसमें 10 क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट्स चुने गए थे। अब ये क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, राइट? तो ये क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको दिखाई देगा, मूंगझार रायपुर, कारगिल चंद्रापुर चंपा जांजगीर चंपा में, ठीक है, चुई खदान राजनांदगांव में, बाकावंड जगदलपुर में, लोफांडी बिलासपुर में, भंवरपुर महासमुंद और रायगढ़ में, और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो है सन 2001 में स्टैब्लिश किया गया, जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है। बड़ा प्रोमिनेंट एमसीक्यू हो सकता है यहाँ से। अगेन ये क्या करना पड़ेगा दोस्त, अपने को रटना पड़ेगा, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट से आप सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, हैंडीक्राफ्ट का जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड बनाया गया हैंडीक्राफ्ट का, सुंदर सुंदर सर बनाए हैं यहाँ पे सबके, तो इसीलिए सरगुजा, ठीक है। हैंडलूम से रिलेटेड डेवलपमेंट है, हैंडीक्राफ्ट्स का डेवलपमेंट करना है। छत्तीसगढ़ की टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन जो है 1976-77 में, इसकी 6 यूनिट है, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर। अब देखिए इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये सारे, इंपॉर्टेंट शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं, बिलासपुर, रायपुर, राजगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, ये बड़े फेमस सिटीज भी तो हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स में और बात करते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अभी हमने बोर्ड देखा, ठीक है। बोर्ड के पहले हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ की टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन देखी।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये 1981 में स्टैब्लिश की गई, जिसमें वुमेन और अनएम्प्लॉयड यूथ को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। हैंडीक्राफ्ट में आप देख सकते हैं कि किस किस तरह की चीजें आती है। इसको मटी कला कहते हैं, मिट्टी से बनाने वाले बर्तन, ठीक है। और ये आपको दिखाई देगा बैम्बू से बनाने वाले क्राफ्ट। तो बैम्बू क्राफ्ट, मिट्टी से बनाने वाले बर्तन, इनफैक्ट यहाँ के जो एक तरीके से घंटिया, जो मेटल ब्रास का काम है, मूर्तियां बनाने का, वो भी बड़ा फेमस है। मैं आपको ले चलता हूँ उस तरफ भी, आप ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कलाकारियों वाला प्रदेश है, मतलब ट्राइब्स हैं। अगर ये इनको अगर अपन ग्लोबल स्केल से कनेक्ट कर दें, तो लकड़ी के जो यूटेंसिल्स बन रहे हैं, इसकी कीमत भले ही भारत देश, क्योंकि हमारे लिए आमतौर है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी यूनिक हैंडीक्राफ्ट चीज है। इसकी कीमत आपको बाहर के देशों में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां ये कलाकारी नहीं है। भाई वहां लकड़ी हो सकती है, बैम्बू हो सकता है, कलाकारी नहीं है। कलाकारी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो हम कलाकारों को आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लोकल कलाकार जिनके बारे में लोग बात नहीं करते। और मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार ने ध्यान तो दिया है, पर ये ध्यान जो ट्राइबल है, अगर इतने कलाकार हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेट कर देनी चाहिए इनके लिए। खैर, ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। SC ST आर्टिजन, आपको पता है ना, इसमें कास्ट इन्वॉल्व है, तो 100% सब्सिडी अवेल कराई जाती है। मटिकला बोर्ड जो है छत्तीसगढ़ का 2012 में स्टैब्लिश किया गया टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। जून 2020 में इस बोर्ड को मर्ज कर दिया गया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से बाय द स्टेट गवर्नमेंट। खादी और विलेज इंडस्ट्री ग्रामोद्योग बोर्ड जो है छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश किया गया 20 जुलाई 2001 को, ठीक है। लोकेटेड कहां पे? रायपुर में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विलेज इंडस्ट्री स्किल सेंटर, बैम्बू क्राफ्ट सेंटर कहते हैं। बैम्बू क्राफ्ट सेंटर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विलेज इंडस्ट्री, ये लोकेटेड है जगदलपुर, बस्तर में, ठीक है। इमेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं बैम्बू जगदलपुर, ठीक है। और मटिकला जो लोकेटेड है वो आपको दिखाई देगा, मटिकला बोर्ड है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ट्रेडिशनल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ वुड नहीं है, राइट, सिर्फ वुडन नहीं है, बैम्बू नहीं है, यहाँ पे आपको मेटल से भी रिलेटेड दिखाई देगा। अब ये आपको जो ट्राइब दिखाई दे रही, गढ़वा ट्राइब है। गढ़वा ट्राइब जिस तरह के मेटल के आइटम्स बनाती है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाती है, उसको गढ़वा आर्ट कहते हैं, गढ़वा आर्ट्स, ठीक है। तो वो हम फैक्ट देखेंगे। मेटल क्राफ्ट सेंटर्स, तो ब्रास एंड बेल, जो ब्रास है ना, वो मिक्सर होता है ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का। इसके क्लस्टर्स रायपुर, नवापारा और धमतारी में दिखाई देंगे। मेटल क्राफ्ट जो है वो गढ़वा ट्राइब इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, तो इसीलिए इसको गढ़वा क्राफ्ट या ढोकरा क्राफ्ट भी कहा जाता है। मेटल से रिलेटेड ढोकड़ा क्राफ्ट या गढ़वा क्राफ्ट। फर्दर आप देखिए, सॉरी, फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे फैक्ट्स, अब इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको मिलेगा। लॉ प्रेप जुडिशरी के इस चैनल में ये इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्लाइड्स है वो आपको मिल रही हैं। अब आपने लेक्चर यहां तक अगर देखा है तो जाहिर तौर पे आप कंटेंट फॉलो कर रहे हैं और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। आप कभी भी देखिए, आज आप देखिए, कल आप देखिए, बस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो एक जेन्युइन फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपका ज्यादा टाइम नहीं जाता है उसमें। अगर आपने थम्स अप भी दे दिया कि आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपने इंफॉर्मेटिव भी लिख दिया, आपने कुडोज लिख दिया, चीयर्स लिख दिया, ऑल द बेस्ट लिख दिया, गुड लिख दिया, मैं मानूंगा कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है और आपने यहां तक इस लेक्चर को देखा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत घंटों की मेहनत, रिसर्च, टाइम जाता है इस चीज को देने में, और लॉ प्रेप के चैनल में ये चीज आपको फ्रीली मिल रही है। आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इन वीडियोस को प्रॉपरली कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, एंड में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा इंडस्ट्री वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन से लेके चलेंगे, जिसके बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपको याद है कि नहीं याद है। अब इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने के पहले आप इस लेक्चर को वापस से एक बार सुनते हुए आइए, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पे रुक जाइएगा, आप वापस से इस लेक्चर को फिर से देखते हुए आइए और इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा बढ़ा के देखिए, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा, जो भी लिखा, अब आप उसको रिवाइज करिए। अब इस क्वेश्चन में आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। इतने बेसिक सवाल है, पूछे गए सवाल है, और आने के चांसेस भी इनके काफी ज्यादा पता चलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, बाल्को को कब स्टैब्लिश किया गया? 24 नवंबर 65, 66,
ठीक है, 66 के बाद 68 है, 68 है। ठीक है, तो अब आपको कैसे याद करना रहेगा, क्या मार्क करेंगे आप? आपको ईयर पता होना चाहिए। आंसर क्या है? 1964। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे यूपी में तो इसको 67 कहते हैं। अब आपको लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये 67 होता है, ये 68 होता है, फिर 59 होता है, फिर 70 होता है, 69 70। ठीक है, 69 70। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आपको 67 एलिमिनेट करना है, 66 एलिमिनेट करना है, 68 एलिमिनेट करना है। बाल्को को किस देश, रशिया ने मदद करा था, साथ में किस देश ने बाल्को को स्टैब्लिश करने में मदद करी थी? सोच के बताइए, आप पढ़ चुके हैं, पहली ही स्लाइड थी मेरी ये तो। किसने मदद करी थी? हंगरी ने मदद करी थी। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं। Which of the following was the first cement factory to be established in छत्तीसगढ़? जामुल सीमेंट फैक्ट्री, सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, मोदी सीमेंट फैक्ट्री या रेमंड सीमेंट फैक्ट्री? सही जवाब, जामुल सीमेंट फैक्ट्री। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज जामुल सीमेंट वर्क सिचुएटेड? कहां पे सिचुएटेड है ये? दुर्ग, बस्तर, कोरबा, बिलासपुर? आपको पता है जामुल दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो दुर्ग सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, कौन सा ब्लॉक है छत्तीसगढ़ का जहां पे लफार्ज सीमेंट फैक्ट्री सिचुएटेड है? बलौदा बाजार, भाटापारा, जगदलपुर, पलारी? अब याद करिए, आपको लफार्ज फैक्ट्री के एक तो नुवोको थी और एक लफार्ज थी, दोनों रीजन्स मैंने आपको बताए थे। इसका आंसर है बलौदा बाजार। आगे बढ़ेंगे। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? कोरबा, बस्तर, बिलासपुर और रायपुर? कोरबा, बस्तर, बिलासपुर और रायपुर? कोयले से रिलेटेड कौन सा इलाका जाना जाता है? बिजली उत्पादन भी होता है वहां पे, कोरबा। पर यहां पे आंसर कोल फील्ड है, तो बिलासपुर। इंडस्ट्रियल सेंटर है बहुत बड़ा। ठीक है, तो अब कोयले से आप याद करिएगा, कोयले से रिलेटेड एनटीपीसी जो है, थर्मल पावर प्लांट है कोरबा में। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की जो कंपनी है वो है बिलासपुर। ये हम याद करते हुए भी आए हैं, बहुत बढ़िया, आपको याद है, आपने सही आंसर दिया है। धर्म मोरारजी केमिकल प्लांट, ठीक है, धर्म मोरारजी केमिकल प्लांट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुर्ग? भिलाई, चरोड़ा, कुम्हारी, पतन? धर्म मुरारजी केमिकल प्लांट, धर्म मुरारी बैठे हैं कुमारी, याद है? धर्म मुरारी बैठे हैं कुमारी, जय मां दुर्गे। तो धर्म मुरारजी केमिकल प्लांट कुम्हारी में लोकेटेड है। आशा करता हूं ये सवाल का आंसर आपने सही दिया होगा। छत्तीसगढ़ में किस तरह का सिल्क फेमस है? मूंगा, मलबरी, तुसर, एरी? इंडिजिनस था, मैंने आपको बताया था, ये सिल्क सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलता है। कोसा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या ऑप्शन में है? तसर। आंसर क्या है? तसर, तुसर, जो भी आप बोलिए। ठीक है, तसर सिल्क। आगे बढ़ते हैं। ये लार्जेस्ट टाउन है जांजगीर चंपा का डिस्ट्रिक्ट का फेमस सेंटर फॉर कोसा वीविंग इंडस्ट्री? नवागढ़, ढबरा, चंपा और बुद्धगहन? क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, चंपा। कॉमन सेंस से मार्क करेंगे, रिस्क लेंगे, सही होगा। ठीक है, 7 करोड़। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ राइस मिल्स? याद करिए, चावल का सबसे ज्यादा कहां पे था? धमतारी, सरगुजा, नारायणपुर, राजनांदगांव? इसमें से आप क्या क्या चीजें देख चुके हैं? अब राजनांदगांव आपको याद कैसे आ रहा है? कोशिश करिए। राजनंद लोकेटेड है महाराष्ट्र से नागपुर, तो बंगाल नागपुर कॉटन कंपनी जो कॉटन मिल थी वो राजनांदगांव में थी। ये पूछ रहा है आपसे राइस मिल, तो आंसर इसका क्या है? धमतारी। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में ही बताते हुए आया हूं। राइस बोल ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं, 600 से ज्यादा राइस मिल पाई जाती है। धमतारी जो है फेमस एरिया है। छत्तीसगढ़ की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल किस साल स्टैब्लिश की गई थी? आपको मैंने बताया था कि 5 साल के बाद वो उसका नाम बदला गया था, तो सबसे पहले 1892। इसका आंसर गलत यहां पे मार्क हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, इसका आंसर ही मार्क गलत हो गया है। 1892 97 जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हुए आए हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया?
मार्क गलत हो गया है। यस, यहाँ पे क्या लिखा है 1892, तो इसका आंसर जो है आप यहाँ से मत चेक करिएगा, पीडीएफ आपको ऑब्वियसली करेक्टेड मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसका आंसर है 1892। ठीक है, मैं इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है दोस्त, अब सही है, इसका आंसर क्या है 1892, है ना। फिर वेयर इज द फर्स्ट एंड द ओनली जूट मिल ऑफ छत्तीसगढ़? मोहन जूट मिल कहाँ लोकेटेड है? बिलासपुर, बलरामपुर, रायगढ़ या दुर्ग? मोहन जूट मिल कहाँ लोकेटेड है? आंसर है रायगढ़। ठीक है, मोहन जूट मिल कहाँ लोकेटेड है? रायगढ़ में। राय कैसे गढ़ेगा? जूट का इस्तेमाल करके। वेयर इज द फर्स्ट शुगर फैक्ट्री स्टैब्लिश इन छत्तीसगढ़ लोकेटेड? कबीर धाम, कोरिया, रायपुर या दुर्ग? पहली चीनी की फैक्ट्री, पहली चीनी की फैक्ट्री कोरिया, रायपुर या दुर्ग? आंसर है कबीर धाम। ठीक है, याद रखेंगे। गढ़वा क्राफ्ट किससे रिलेटेड है? गढ़वा क्राफ्ट, ये तो आपको बता चुका हूं मैं, बैम्बू, मेटल, वुडन या पॉटरी? आंसर है मेटल क्राफ्ट। वेल, आखिरी सवाल है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर हैज बीन सेट अप नियर बिलासपुर इन छत्तीसगढ़ स्टेट? अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले लेक्चर से रिलेटेड है। फर्स्ट लेक्चर जो आपको इंडस्ट्री का बताया था उसमें आपको सिरगिटी याद करने का भी मैंने बताया था। ठीक है, बोराई था और सिरगिटी था, तो बोराई रीजन कैसे रिलेटेड है और सिरगिटी रीजन कैसे रिलेटेड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर्स का, आपको याद करने के लिए बोला था मैंने, याद है आपको? तो सिरगिटी कहाँ पे है? सिरगिटी लोकेटेड है बिलासपुर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर से। ठीक है, वेल दिस वाज ऑल दैट वी हैड कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। इससे आगे, इसके आगे सेशन खत्म हो गया है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक में मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। स्टार्टिंग से लेके एंड तक में काफी सारे फैक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब इन सभी फैक्ट्स को आपको एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा, और हमारी लाइफ के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि अगर आपने ये 2 लेक्चर्स देख लिए हैं तो आपका काफी कुछ कवर हो चुका है। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो वेजिटेशन है, जो क्लाइमेट है, फॉर दैट मैटर उसकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के आसपास की जो हिस्ट्री है, जो वहाँ जहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं आपको सब कवर कराऊंगा, राइट। ट्राइबल कल्चर बहुत फेमस है, तो वो भी हमें पढ़ना है। मिडाइवल और एंशंट हिस्ट्री से भी सवाल आ सकते हैं, वो भी हमें पढ़ना है। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी है। इस सेशन को मैं पूरे अपने, कहते हैं ना, एड़ी से चोटी तक का जो जोर लगा सकता था लगा दिया है मैंने। अब आपके ऊपर है, अब आपको याद है कि नहीं है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हौसला बढ़ाते रहिए, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग हार्ड।